जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की प्यारी संगत जी में से एक आंटी जी का है और ये उनका शुक्राना सत्संग है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने कि कहते हैं ना, सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों का गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और कई बार सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपने भक्तों को कई सारे सवालों के जवाब भी दे देते हैं, बहुत मुश्किलों के हल भी दे देते हैं। तो अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार गुरु जी के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्तिभाव के साथ सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने। सत्संग बहुत ही डिवाइन है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, स्टार्ट करते हैं। आंटी जी लिखती है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल होगी तो मुझे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। पहले तो गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग एक शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कैसे मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। संगत जी, एक दिन मेरे फ़ोन पर ये मैसेज आता है, रसोई में ध्यान नाल काम करा करी। मैंने सोचा कि किसी संगत के लिए है। ये मैसेज दिखाकर गुरुजी पहले ही अवेयर करना चाहते हैं, पर तब मुझे नहीं पता था ये मैसेज मेरे लिए ही है। इस मैसेज के 2 या 3 दिन बाद जब मैंने मॉर्निंग में एक दिन किचन में गई और लाइट ऑन करने से पहले ही, स्विच ऑफ करने से पहले ही, जो मेरा गैस ट्यूब है उसमें 4 बर्नर हैं, उसमें से एक बर्नर में रिंग ऑफ फायर प्लस हुआ तो मैं एकदम चौंक गई। मुझे लगा ये क्या है। जैसे मैंने लाइट ऑन किया, मैंने कहा नहीं, चलो शायद मेरा भ्रम है। उसके लिए मैंने गैस ऑन किया तो एक बर्नल जिसमें मैं रेगुलर कुकिंग करती हूँ, वो बर्नल जल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा गैस ख़त्म हो गई होगी, गुरुजी सिलेंडर ख़त्म हो गया है। मैंने दूसरों को किया तो उसको जल गवाने प्रॉब्लम थी, इसमें क्यों नहीं जल। और मैंने जब दोबारा उस पर लाइटर लगाया, आप यकीन नहीं करोगे, नीचे से आप अपने आप उसका पाइप था, चारों तरफ पाइप जाती है। संगत जी, एक एक बर्नर में वो बर्नर का पाइप निकल चुका था। और ये जो मैसेज था, तब मेरे एकदम ध्यान में आया कि ये मैसेज तो गुरुजी ने मुझे ही दिया है कि मैं रसोई में ध्यान से काम करा करूं। मुझे तब ऐसा लगा कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमें देख रहे हैं और हम इतने भाग्यशाली हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हम हमेशा मिल रही है और हमेशा मिलती रहे। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग उनके सर पर ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये था आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा ब्लेसिंग से भरा सत्संग। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में।
तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, एक और आंटी का सत्संग है जिसे आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आइए संगत जी, हम सुनाते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी, आज का सत्संग अंकल जी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी अंकल जी कहते हैं, वर्ष 2013 में मेरे माता पिता अपने दोस्तों के साथ बड़े मंदिर गए थे। मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर इनके बारे में बताया। मैंने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और उससे नाराज़ हो गया। उसने कहा कि वो मुझसे बाबाओं और गुरुओं के बारे में बात ना करें। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब भी मेरा मन करे मैं उनके वेबसाइट पर जाऊं। इसके तुरंत बाद मैं एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा था और मैंने साइट देखी। फिर मैंने उन्हें चुनौती दी कि वो दिखाएं कि वो मौजूद है और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। अमेरिका में यातायात बहुत तेज गति से चलता है। ये एक बार मैं राजमार्ग पर था और मोड़ के लिए गति कम नहीं कर रहा था। मेरी कार का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे बाएं पैर पर किसी का हाथ है और कार सीधी हो गई है, जिससे मैं सुरक्षित रूप से गाड़ी चला पाया। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे बगल में हैं और मेरी जान बचा रहे हैं। कुछ साल पहले मेरा वजन बढ़ गया था और मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरे पैर में एक अज्ञात फ्रैक्चर के कारण ऐसा हुआ था। जब डॉक्टरों को पता चला कि हड्डी टूट गई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ठीक नहीं होगी और तुम्हें इंसल्ट की मदद से जीना होगा। ये मेरे लिए दोबारा झटका था। मुझे पहले भी पीठ पे चोट लग चुकी थी। मेरे मनोबल गिर गया। मुझे बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने सभी व्यायाम बंद कर दिए। अभी भी बिस्तर पर आराम कर रहा हूँ। तभी मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं शबर में था। तभी एक अदृश्य शक्ति ने मेरे पैर को जोर से पटक कर जमीन पर दबा दिया। मैं नींद से जाग गया, ये जानते हुए कि कुछ हस्तक्षेप हुआ था। ये गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे पैरों का दर्द कम हो गया। मैंने व्यायाम करना और दौड़ना भी शुरू कर दिया है। 1 साल बाद मेरी फिटनेस इतनी अच्छी हो गई है कि मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए प्रेरणा बन गया। मुझे कभी पैरों में दर्द नहीं हुआ और इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचा। गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया है। मेरे माता-पिता के गुरु के पास जाने के 1 साल बाद मैं बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं हर दिन गुरुजी से कहता रहता था कि मेरा विश्वास अमर है और मुझे पता है कि मैं इस समय से मेरी मदद करेंगे। गुरुजी ने मेरे कर्मों के पर्दों को हटाया और मुझे दिखाया कि अगर उनकी कृपा मुझ पर ना होती तो क्या होता। एक रात मैंने सपना देखा कि मेरी बेटी का एक भयानक बीमारी हो गई है। मैं उसका नाम भी नहीं बता सकता और मैं इलाज के लिए दर-दर भटक रहा हूँ। जैसे ही सपना खत्म हुआ, गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। उन्होंने बताया है, सपना मेरा सौभाग्य था और मुझे इसकी तुलना वर्तमान में जो झेल रहा हूँ उससे करनी चाहिए। उन्होंने मेरी समस्या की गंभीरता को कम कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, वही काम भी काट दिया, तुम्हारा दुख कम हो गया है। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि अब से उन पर पूरी तरह से भरोसा करूँगा और प्रार्थना है कि वो हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने हमेशा हम पर नज़र रखी है। 2014 में जब मैं बड़े मंदिर गया तो वहाँ भयानक माइग्रेन हुआ।
मैं अपनी माँ और पड़ोसियों के साथ कार में था। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो मुझे लगा कि अगर मैं कार कार से एक पैर भी बाहर निकालूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। मैंने अपनी माँ से कहा, उन्होंने मुझे बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा। मैं कार में बैठे लोगों को निराश नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं सभी को घर भेज रहा था। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में दाखिल हुआ, मेरा सर कटने लगा और मुझे उल्टी आने लगी, लेकिन मेरी माँ की आस्थमा और मेरी अज्ञाकारिता का फल मिला। जैसे ही मैं दरबार में दाखिल हुआ, गुरु जी के सामने झुका, मेरा सर दर्द और वली गायब हो गया। ये अवास वास्तविक था। मैंने चाय प्रसाद और अपनी यात्रा को भरपूर ब्लेसिंग माना। मैंने अपना अनुभव अपनी श्रद्धा माँ के साथ साझा किया है। अपना अनुभव अपनी श्रद्धालु माँ के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा है, मुझे पता था कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत ही डिवाइन और बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था। अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और गुरु जी से माफ़ी चाहता हूँ। अगर सत्संग सुनने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अब अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।